गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी लगभग उम्र 18 साल के आसपास रही होगी, उसके माता पिता और उसके पास एक मोबाइल लेकर पहुंचते हैं और मोबाइल में एक फॉर्म था, उस फॉर्म को भरते हैं। लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु उस लड़की को भरने के लिए कहा जाता है और माँ बाप भी खुश हैं और बेटी भी खुश है। लड़की को अपना नाम भरना था और पिता का नाम भरना था, जन्मतिथि भरनी थी और उसमें लिखा था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। उसमें यह भी भरना था कि उसके पीरियड कब आते हैं और कब उसके पीरियड ख़त्म होते हैं और साथ ही उसमें यह भरना था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। और इस तरह के लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु की जानकारी उस फॉर्म जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज था उसमें अपलोड करने थे और अपलोड कर दिया जाता है और जो जानकारी जहां भेजनी जाती है वह जानकारी वहां भेज दी जाती है। बस इंतज़ार था, अब धन वर्षा होगी, बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी दूर होगी और अब वो एक करोड़पति बन जाएंगे। इसी का इंतज़ार में थे। अब इंतज़ार तो होता है लेकिन ऐसा न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उसे फॉर्म भरवाए जाते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट चेक किए जा रहा था और साथ ही उसको एक ऐसी जगह ले जाकर उसके साथ तंत्र मंत्र क्रियाएँ की जा रही थी। लेकिन जब इस कहानी का भंडाफोड़ होता है, जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को क्रूर चेहरे सामने आते हैं, जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर, महसूस कर बड़ी घिन सी पैदा हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं छोटू भैया आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। संभल का एक थाना लगता है धनथारी और धनारी क्षेत्र का एक गांव लगता है बनामपुरी की बात है। 21 मार्च 2025 का एक व्यक्ति धनारी उसमें थाना में पहुंचता है और उसका नाम होता है राजपाल। और राजपाल जाकर थाने में खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ते हुए एसआई के सामने जाकर कहता है कि साहब मैं उल्टा पैदा हुआ था, मुझ में विलक्षण प्रतिभाएं हैं और जैसे कि किसी के नस पे नस चढ़ जाए या किसी को तकलीफ हो जाए और मैं उसकी पीठ पर लात रख दूं या फिर पैर रख दूं तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैं एसआई ने कहा यह बातें मुझे क्यों बता रहे हो, क्या बात है? कहता है कि साहब बस इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से मेरी जान बच गई है। मैं मर जाता और मुझे वे लोग मार देते, उसे बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या बात है बताओ। वे बताता है कि 11 मार्च 2025 को उसके पास 2 लड़के आते हैं, आके कहते हैं बुलंदशहर के एक नरेरा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी माँ एडमिट है, बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजर रही है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है। यदि तुम अपनी जो पैर है उसका पीठ पर रख दोगे तो वह दर्द तकलीफ़ उभर जाएगी और ठीक हो जाएगी। जैसा उसने सुना उससे पहले ही न जाने कितने लोगों ने, कितनी महिलाओं की कमर पर वो पीठ पर अपनी लात रख चुका था और मार चुका था। जब धीरे धीरे उसे लात मारते हैं तो वह सामने वाला का दर्द जो होता है वह ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। उसको भी ऐसा लगता है, जो लात लगवाते हैं उसको भी ऐसा लगता है, तो वो चला जाता है। संभल चला जाने के बाद उसके बाद वो कहता है कि यहाँ से जो मरीज़ है वो ऐड चला जाता है। अब ऐड से जो मरीज़ था वो आगरा चला जाता है। जहाँ जहाँ उसको जो 2 लड़के ले जाते हैं वहाँ वहाँ वो जा रहा था। आगरा के एक घर में उस लड़कों को एक कमरे में कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही हालत जिसकी वजह से वो बेहोशी जैसी हालत में हो जाता है और उसके हाथ पैर बंध दिए जाते हैं और उसके बाद फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है, वो जाग जाता है और जैसे ही जागता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसको लग रहा था कि सामने वाले जो लोग हैं उसको वो मार देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आगे जो भी उसने कमरे में जो दृश्य, जो चीज़ें देख रखा था उसको देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जितना ज़ोर से वो चीख सकता था, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था, उतनी ही ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है और उसकी चीखें की आवाज़ उस कमरे में दूर जो आसपास के घर थे वहाँ तक पहुँच जाती है। लोग लगाता है पता नहीं इस घर के अंदर से इतनी चीखें कि इतनी चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो लोग उस घर की तरफ दौड़ कर आते हैं और जैसे ही आकर दौड़ कर आते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति बंधा हुआ देखते हैं।
उस व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है और आज़ाद करने के बाद वह व्यक्ति वहां से भाग जाता है। आखिरकार पुलिस को शुरू में लग रहा था कि जैसे ये कोई कहानी सुना रहा हो, जैसे पिक्चर में होता है वैसे सुना रहा हो, लेकिन जैसे उसने बार बार पुलिस को फोर्स किया, कहा, तो पुलिस ने इस मामले को गंभीर रूप से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उसने उन 2 व्यक्तियों की तलाश करने की बात कही। वो कैसे मिलेंगे? तो उसने कहा कि गांव में 2 लड़के हैं, उन 2 लड़कों की एक लखन है और एक का नाम रिंकू है। उनकी वजह से उन 2 लड़कों को मुलाकात हुई। आखिरकार लखन और रिंकू की वजह से पुलिस अर्जुन और अजय और दुर्जन तक पहुंच जाती है। कुल मिला के पुलिस के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद यह जानने की कोशिश की जाती है आखिरकार तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो जो लोग उसको लेकर गए थे उसको 5 लाख का ऑफर मिला था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लाए जो उल्टा पैरों को पैदा हुआ हो। जो कुछ लोग सर की तरह बाहर निकलते हैं जब पैदा होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो पैरों की तरफ से पैदा होते हैं। वह कहते हैं कि वह उल्टा पैर पैदा हुआ है, उसमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। ऐसे ही वह लोगों का इलाज कर रहा था। अब उसको नहीं पता था कि वह इलाज के बहाने उसको लेके जा रहे हैं और उसकी साथ बलि देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसकी जान बच जाती है और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती रहती है और जांच पड़ताल करने के बाद यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या। तो पुलिस ने जब यह पता करना शुरू किया तो संभल का जो बुलंद शहर इटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटवा ऐसी जगहों पर दबिश देना शुरू कर दिया जाता है और दबिश देने के बाद पता चलता है कि पुलिस ने लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। उन 14 लोगों का नाम इस तरह से है: संभल के रिंकू, संभल का अजय सिंह, आगरा के रविंद्र, आगरा के रघुवीर, आगरा का कप्तान सिंह, आगरा का संजय चौहान, आगरा के डीएन त्रिपाठी, आगरा के जयप्रकाश भरद्वाज हैं, आगरा के पप्पू हैं, आगरा के लाल सिंह हैं और बुलंदशहर के दुर्जन सिंह, ईटा से संतोष सिंह, फिरोजाबाद से आकाश और सोनू उर्फ अन्य जिला के इटवा से। इस तरह से 14 लोगों को लिस्ट सामने आती है। उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तब चौंकाने वाली बात सामने आती है और कुछ चौंकाने वाली बात इस तरह होती है कि उसमें ग्रुप बने हुए होते हैं। एक कम पढ़ा लिखे लोगों का ग्रुप होता है और एक जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे और उनका ग्रुप होता है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे वो गांव-गांव जाते थे, गांव-गांव जाने के बाद घूमते थे। जैसे ही एकदम बैरागियों की तरह अचानक ही कोई व्यक्ति मिल जाए, खासकर सुंदर अगर लड़की दिखाई दी जाए, तो सुंदर लड़की को देखने के बाद वह पता चल जाए कि यह गरीब स्थिति में है और उसके माता पिता से ज़रूर संपर्क किया जाए और साथ उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत इकट्ठी हो जा सकती है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कुछ वे रास्ते बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हें 20 नखूनों वाला एक कछुआ ला के दे दो हमको, हम आपको लाखों रुपए के साथ ही उल्लू लाकर दे दो। उल्लू के बारे में कुछ स्पेशल विशेष कैटेगरी बताई जाती है। ऐसे उल्लू मिल जाए जो तब भी तुम्हें लाखों रुपए दे देंगे। अगर तुम्हें 2 मुँह वाला सांप मिल जाए तो बता दें कि तुम्हें 2 मुँह वाला, जिससे दुबई बोलते हैं, ऐसा सांप हो तो साथ ही वे कहते हैं कि तुम्हारे पास विशेष नंबर, कुछ नंबरों के बताए जाते हैं, इस नंबर का नोट अगर तुम्हारे पास है तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम्हारे गांव में कहीं भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो उल्टा पैदा हुआ हो तब भी वह तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं। इस तरह के ऑफर देते हैं और साथ ही कहते हैं अगर तुम्हें चाहो तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ छोटी सी प्रक्रिया है, उनसे गुजरना होगा, उनकी जानकारी देनी होगी। गरीब होते तो लाखों करोड़ों की बात सुनने के बाद, उसकी बातों सुनने के बाद बहल फुसल जाया करते हैं। कुल मिलाकर ये खास ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जिसकी लंबाई 1/2 फुट से ज़्यादा हो, या ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो करीब उनकी बातें सुन सके। और इस तरह होता था। और वह आगे जो व्यक्ति तैयार हो जाया करते थे उनको एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म में कुछ जानकारी होती है, जानकारी के साथ पूरी तरह फॉर्म भरा होता है और फॉर्म में लिखा होता है कि नाम क्या है, आगे क्या भरना होता है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सरनेम, गोत्र, उम्र। अब लड़की को यह भी देखना, जानकारी देनी पड़ती है जो सामाजिक और मानसिक धर्म होता है, महामारी
जो माहवारी होती है यानी कि पीरियड शुरू होते हैं, कौन सी तारीख से होते हैं, कब तक रहते हैं, उसकी भी तारीख उसमेमें मेंशन करनी पड़ती है। लंबाई कितनी होती है, प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है उसको नाप कर देना होता है। साथ ही खुद की लंबाई कितनी है, 5.1/2 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। वजन भी देना होता है, वजन कितने किलोग्राम है, कितने किलो के हैं, कितने ग्राम में है। साथ ही शादी हुई है या नहीं हुई है। उनके टारगेट पर सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही होती हैं, अनमैरिड लड़कियों होती हैं जिसकी शादी नहीं होती है और शरीर पर कोई भी मोसा निकला होता है, काटे और जले का दाग होता नहीं है, कोई तिल या महस होता है, क्या प्राइवेट पार्ट पर तिल या महस है कि नहीं है। साथ ही वो पूछते हैं कि तुम्हें भविष्य भूतकाल में यानी पास्ट में कभी तुमने किसी कुत्ते तो नहीं काटा है, किसी बिच्छुए ने तो नहीं काटा है, कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, क्या आप जेल गए हैं या नहीं गए हैं। और आपके साथ प्राइवेट पैड आसपास तिल के बारे में पूछ के बताते दिया जाता है। क्या आपने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए थे। कुमारी लड़की तो क्या हुआ, लेकिन किसी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए भी होंगे तो आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये फॉर्म योग्य नहीं है, आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के हिस्से पर कहीं भी कोई टैटू तो नहीं है और कहीं भी आपके गाय या सूअर का मांस तो नहीं है खाया है। आज की क्लास की तारीख इस तरह से फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद वह कई बार वह फ़ोटो को खींचने के बाद कागज़ का वह लगाना भी पड़ता था और लगा के वीडियो बना के फ़ोटो बना के उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता था। इसके बाद यह जो पहला ग्रुप है जो टारगेट को तलाश करता है, वह टारगेट की तलाश करने के बाद फिर वह देता है और वह यह पहुंच जाता है गुरु के पास। जब गुरु के पास जैसे ही पहुंचता है तो गुरु उससे कमरे में ले जाता है और उसके तन के एक एक कपड़े को उतारता है और उसको न्यूड अवस्था में बिल्कुल लिटा देता है और साथ ही उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है जिससे वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसके माता पिता, उसके पिता कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति होती है। उस लड़की से फॉर्म भरवाया जाता है और उसको पहले से लग रहा है कि कोई विरोध करना या कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वह पहले से सब जब यह एक पूरा फॉर्म भर के वह आई है। अब यहीं पर लेटाकर जो गुरु होता है उसका वीडियो अपने मोबाइल में उतारता है, उसकी फ़ोटो निकालता है और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे उस लड़की के साथ कुछ गलत दुष्कर्म हो जाता है क्योंकि पुलिस ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है उसके मोबाइल में लगभग 350 लड़कियों की डिटेल मिल जाती है और फ़ोटो भी मिलते हैं। 350 लड़कियों को वह बुलाया गया, अलग अलग जगहों पर प्रतिक्रिया होती है, चाहे वह इटवा हो, आगरा हो या फिर बुलंदशहर का हिस्सा हो या संभल का हिस्सा हो। पुलिस ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो यह भी पता चलता है कि उन लड़कियों की शायद ये अश्लील वीडियो बनाकर पोर्न साइट जो होती है जहां पर इसकी गंदी फिल्में दिखाई जाती है वहां पर शायद ये बेचते होंगे। और साथ में हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है लेकिन पता चलता है कि पिछले 7 या 8 साल से लगभग इसी तरह का काम चल रहा था और न जाने कितनी लड़कियों को टारगेट किया जाता है और इन्होंने इस बीच निशाना बनाया होगा। न जाने कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने इस तरह की गंदी घिनौनी हरकतों की होगी। गरीब लोग थे और गरीब लोगों कभी हाय विरोध नहीं कर पाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों से अपील की अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ, किसी परिवार में उसके साथ ऐसा हुआ हो तो वह सामने आकर अपनी बात रह सकता है, हम आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। आपको हैरानी भी होगी इस बात पर क्योंकि एक आगरा के संजय चौहान है जो पतंजलि स्टोर चलाता है, रघुवेंद्र है जो माइक्रोबायोलॉजी से जिसने BSc किया था, रघुवीर सिंह जो फिरोजाबाद का रहने वाला है वो स्टेशन मास्टर है और नारियल पर बैठकर कुछ इस तरह से घूमता है, ऐसे लगता है जैसे कोई जादूगर हो रही हो, कोई तंत्र मंत्र हो रहा हो। पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही होती है तब ये अपना काम करते थे। तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बनाया हुआ था, एक का नाम दिया होता है कैटेगरी टीम का, एक का नाम दिया होता है मीडिया और एक का नाम दिया था आर्टिकल, यानी जो कारीगरी है जो तंत्र मंत्र करेगा, मीडिया जो कि फंसकर लोगों की, महिलाओं की, बच्चों को लेकर आएगा और कछुए या फिर सांप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी भी चीज़ जो हाथ आजमा सकते हैं। साथ ही
आर्टिकल का नाम होता था। लड़कियां और जो होती थी हमेशा एक ही बात कही जाती थी, कुमारी लड़की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 5.1/2 फुट की होनी चाहिए, कम उम्र की होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और साथ ही कुछ टारगेट फिक्स होते थे। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस गिरोह का नाम था धनवर्षा। धनवर्षा गिरोह में लोगों के पास जाते थे, उन्हें लोग प्रलोभन देते थे कि जब यह काम हो जाएगा, अगर एक भी जानकारी आपने गलत भरी भी जानकारी के बारे में कुछ ऐसा गलत बताया भी हो, जैसे किसी लड़की ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया हो, वह उसने मेंशन नहीं किया हो, तो बाद में किसी एक कोई ना कोई बहाना करके ये टाल दिया करते थे कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ संबंध बनाए होंगे, इसलिए प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस अभी फ़िलहाल जब चार्जशीट लगाई जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएगी, अदालत पहुंचेंगे और लोग गिरफ्तार हुए और उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गरीबी का मजाक बनाते हुए उन लड़कियों के उनके माता पिता के साथ छल किया, और वकाया अपने आप में सोचने वाला है, जिसने सोच कर भी घिनौना आती है कि ऐसी बच्चियों के साथ जो गरीब हैं, जो विरोध भी नहीं कर सकती हैं, ना विरोध कर पाती हैं, पता नहीं न जाने किस किस के साथ क्या क्या हुआ होगा। हालांकि पुलिस हर पहलू पर विचार कर रही है, जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूकता करना, आपको सचेत करना। आपको जिस तरह से बनामपुरी के राजपाल ने हिम्मत जुटाई और जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, और काश किसी लड़की या माँ बाप ने यह हिम्मत जुटाई होती तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ जो ये सब हुआ होगा वो कभी नहीं होता। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा।